रुद्रू से बात करने के बाद रणवीर ने एक सुनसान मैदान में अपनी गाड़ी खड़ी ही और गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। तभी वहां एक और स्पोर्ट कार आकर रुकी और उसमें से रुद्रू बाहर आया। उसने जल्दी से अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर जो बॉटल मुंह से लगाकर ड्रिंक कर रहा था, उसने तिरछी नजर से रुद्रू को देखा और वापस ड्रिंक करने लगा। रुद्रू की आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। रणवीर जब काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो रुद्रू ने इरिटेट होकर पूछा, अब कुछ बताओगी भी? तुम किसे विला लेकर गए थे? जहां तक मुझे लगा था कि तुम माही को पागलपन की हद तक चाहते हो। तुम्हारा ऐसा पागलपन मैंने किसी और लड़की के लिए नहीं देखा। फिर तुम किसी और लड़की को? रुद्रू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए था कि तभी रणवीर गाड़ी के बोनट से उतरते हुए बोला, मैं माही को ही विला लेकर गया था। रणवीर पर अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। रुद्रू हैरानी सी रणवीर को देखते हुए बोला, माही को तुम उसे जबरदस्ती वहां लेकर गए थे? क्योंकि मुझे शीला आंटी ने बताया था कि वो लड़की रो रही थी और तुम्हारी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। शीला आंटी आर के विला में हेड सर्वेंट थी, जिनके उम्र करीब 50 साल थी। रणवीर और रुद्रू भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। रणवीर ने बॉटल मुंह से लगाकर सारी बॉटल खाली कर दी और पलटकर रुद्रू की तरफ आया। उसकी आंखों में अब उतर आया था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने माही को लीगली अपना बना लिया रुद्रू, अब वो मेरी लीगल वाइफ है। नो शेस माइन फॉरएवर। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रू हैरानी से रणवीर को देखे जा रहा था। उससे विश्व इस वक्त वो एक साइको लवर लग रहा था। वो देवल स्माइल करते हुए बोला, हाँ, मैंने उसे फोर्स किया, मुझे उसे अपना बनाना था किसी भी कीमत पर, और मैंने कर दिया। ये कहकर वो एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनकर रुद्रू के गुस्से की अब सीमा पार हो गई और उसने एक पंच रणवीर के मुझ पर मार दिया, जिसे रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगा। उसने हंसते हुए एक अंगूठे से अपने होठों पर लगे ब्लड को पोंछा और दूसरी बोतल लेने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो गाड़ी तक पहुंचे, ये डिसीजन उसका भी होना चाहिए, ना कि सब तेरा। फिर तूने उसे शादी के लिए फोर्स क्यों किया रणवीर? ये कहते हुए रुद्र ने उसे धक्का दे दिया। फिर वो रणवीर की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरते भी कहा, तूने सूशा भी है, तेरे इस फैसले से उसके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कैसे हैंडल करेगी वो ये सब? फिर रणवीर की तरफ पलटकर उसके आंखों में देखते हुए बोला, तेरे इसी पागलपन की वजह से एक दिन तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसकी बात सुनकर रणवीर, जो अब तक रुद्र की बातें सिर्फ सुन रहा था, उसका फेस एकदम डार्क हो गया। उसने रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहा, वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं लेता हूं। रुद्र इतना तो समझ गया था कि रणवीर को माही से पागलपन की हद तक प्यार है और वो माही के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने रणवीर को किसी और लड़की के लिए इतना पैशनेट होते कभी नहीं देखा था। फिर रुद्र ने रणवीर को समझाते हुए कहा, देख मेरे भाई, तो कुछ दिन माही से दूर रह, उससे थोड़ा संभलने का वक्त दे, उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आ। अब पता नहीं रणवीर को रुद्र की बात समझा या नहीं, पर उसने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एक नज़र देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में वहां से निकल गया। रुद्र उसके गाड़ी को देखते रहा, फिर अपना सर हिलाया, जैसे मन ही मन सोच रहा हो कि आप पता नहीं ये क्या करेगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ माही अपने बेड पर लेटे हुए सीलिंग को एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे और उसकी आंखों के आगे आज की सारी घटना एक एक करके आ रही थी। तब माही की सिर पर हल्की से हाथ फेरा। माही का मन कर रहा था कि वो अपने बाबा को जोर से हग कर ले, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद गन्ने बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर का भी उठने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने पिलो को अपने कान पर रख लिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। फोन काफी देर तक बजते बजते बंद हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फोन फिर से बजने लगा। रणवीर ने इरिटेट होकर फोन उठाया तो फोन की स्क्रीन पर मॉम लिखा था। रणवीर ने लेटे हुए ही फोन रिसीव करके कहा, मॉम, क्यों इतनी सुबह फोन कर रही हो?
दूसरी तरफ से अनीता जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई थी, रणवीर, ये कोई सुबह का वक्त नहीं है, टाइम देखो, 11 बज रहे हैं। रणवीर ने फोन पर ही टाइम देखा तो वाकई 11 बज रहे थे। उस दाना भी जरूरी नहीं समझते, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, मैं काम से गया था और मैंने रुद्र को बताया भी था, इसलिए आप मुझे सुबह सुबह परेशान मत कीजिए, मुझे सोना है। इससे वह बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसने और बहस नहीं की और चिढ़ते हुए कहा, आ रहा हूं मैं। ये बोलते हुए उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर चाहे पूरी दुनिया के लिए डेविल हो, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी आज भी नहीं चलती थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कपूर मेंशन पहुंच गया। वो अपने रूम में सोफे पर बैठ रखा था और जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, मॉम, क्या आपने मुझे यहाँ ऐसे घूरने के लिए बुलाया है? अनीता जी ने उसे घूरते हुए पूछा, तू शादी कब कर रहा है रणवीर? क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही आजाद रहने लगा है, कोई तो आए जो तुझे बात कर रख सके। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो रणवीर का जवाब होता, आज तक कोई रणवीर को बात नहीं सका। रणवीर रॉय कपूर हमेशा आजाद रहा है और हमेशा आजाद रहेगा, पर इस समय उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। उससे अच्छे से पता था कि उसने ऐसा कुछ कहा तो उसकी माँ उसे पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। रणवीर को चुप देकर अनीता जी ने कहा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बोल, वरना मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। फिर कुछ देर रुक कर वो बोली, वैसे शनाया भी अच्छी लड़की है, तू कहे तो मैं तेरे डैड से कहकर उससे रिश्ते की बात चलाऊं। रणवीर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे शनाया पसंद नहीं है और मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। रणवीर ने ये इसलिए बोला था क्योंकि अगर वो ये नहीं कहता तो उसकी माँ शनाया या किसी और लड़की से उसकी शादी करवाकर ही मानती। वो जानता था कि अगर उसकी माँ ने एक बार कुछ करने की ठान ली तो वो करके ही दम लेती है। रणवीर की बात सुनकर अनीता जी एकदम खुश हो गई और उसके पास बैठते हुए बोली, तूने लड़की पसंद कर ली? कौन है वो, बताना, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाते हूँ। मुझे अपनी होने वाली बहू से भी तो मिलना है। ये सुनकर रणवीर ने अजीब नजरों से अपनी माँ को देखा, फिर तिरछी स्माइल के साथ सामने देखने लगा और मन ही मन सोचा, मॉम, आपकी होने वाली बहू नहीं, हो चुकी बहू कही है। उसको अपनी सोच में गुम देखकर अनीता जी ने कहा, अरे बताना कौन है वो लड़की, मैं जल्द से जल्द उसे अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती हूँ। ये सुनकर रणवीर के मुंह से तुरंत निकला, माही। रणवीर ने भी बिना घुमाए फिराए कह दिया, क्योंकि वो भी माही को जल्द से जल्द शादी करके अपने घर लाना चाहता था। अनीता जी तो हैरानी से रणवीर को देखती रह गई। उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा, माही, हमारी वाली माही, सारिका की छोटी बहन? रणवीर ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ माही, मेरी वाली माही। ये कहकर वो अनीता जी की गोद में सिर रख कर लेट गया। अनीता जी ने कहा, लेकिन अभी तो वो शादी के लिहाज से बहुत छोटी है। वैसे रणवीर, ऐसा नहीं है कि मुझे माही पसंद नहीं है, मुझे माही बहुत प्यारी लगती है। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन शादी जैसे रिश्ते को समझने के लिए अभी वो बहुत छोटी है। रणवीर ने लिटी लिटी ही अपनी आंखें बंद करके कहा, मॉम, अब आप देख लीज। उन्होंने अपनी गोद में सिर रखकर लेटे हुए रणवीर को देखा और मन ही मन सोच लिया, हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने पहली बार इससे किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होते देखा है। आज इसके डेट से बात करती हूँ। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए रणवीर के सिर पर हाथ फेरने लगी। रणवीर भी सुकून से लेता हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अपने बेटी के लिए पूरे घर को मना लेगी। वही माही आज कॉलेज नहीं गई थी। वो अपने बाबा के रूम में उनके गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी और गंगाधर जी प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। आज गंगाधर जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने माही को इसका एहसास नहीं होने दिया। माही ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, लोग शादी क्यों करते हैं? गंगाधर जी माही की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए जब उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी साथ जोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसके बच्चे भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, तब हमारे साथ रह जाता है हमारा सच्चा जीवन साथी। माही ने गंगाधर जी की तरफ देखने से पूछा, तब क्या आप मेरी भी शादी करवा देंगे जीवन साथी के लिए? गंगाधर जी ने कहा, हाँ, जब भी मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी माही को बहुत प्यार करेगा तो मैं उससे अपनी माही की शादी करवा द। माही ने मुझ बनाते भी बोला, अगर मुझे शादी ना करनी हो तब भी। उसकी बात सुनकर गंगाधर जी बोले, मेरा सपना है
कि मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बनते देखो, उसके शादी होते हुए देखो। ये कहते कहते वो रुक गए। उन्हें अपनी तबीयत कुछ नहीं लग रही थी, उन्हें काफी पसीना आने लगा और घबराहट भी होने लगी। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए माही से कहा, माही बेटा, जाकर अपने चाचा जी को बुला लाओ। क्या अनीता जी सभी घरवालों को माही और नवीर की शादी के लिए मना लें? क्या है गंगा दर्जी की तबीयत खराब होने की वजह जानने के लिए सुनते रहे डॉक ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज।